नमस्कार बच्चों। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो एलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है ये। तो कोई भी दो तरह की चीजें होती है। देखिए मैथमेटिक्स में एक तो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 या कोई भी डेसिमल नंबर्स जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो जो हम ए बी सी एक्स वाई जेड ये लेते हैं ये वेरिएबल होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख दें जिसमें वेरिएबल भी हो और नंबर भी हो, ये दोनों हो, तो उसको हम कहेंगे एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। So here some examples are there: x square plus y square plus 2 under root x y। एक ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक ये है। इसमें कई टर्म होते हैं, जैसे एक एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, एक वाई स्क्वायर टर्म हो गया, ये 2 अंडर रूट एक्स वाई एक टर्म हो गया। तो ये वाला जो एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म है। दूसरे वाले एलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखो, इसमें भी 3 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक 3x हो गया, एक 2 हो गया। यानी प्लस और माइनस लगने के बाद टर्म की संख्या बदल जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। कितने भी टर्म का एलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो सकता है। तो एक्स वाई में रिलेटेड करके कोई भी रिलेशन हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल भी एक तरह का एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक पर्टिकुलर टाइप है। कैसा टाइप है? किस तरह का एक्सप्रेशन हो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इट इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच power of variable is a whole number। जो वेरिएबल आएगा हमारा उस पे जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी उसके ऊपर पावर 0 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स में ही आए, ठीक है ना, 0 से लेकर के कितना भी। तो इस तरह की पावर लगी होगी तभी वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। अगर किसी के ऊपर होल नंबर पावर नहीं हो, डेसिमल में पावर लगी हो, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कि पावर हमारी वेरिएबल पे नेगेटिव में हो, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं चलेगा, डेसिमल में नहीं चलेगी, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगी। किस में होनी चाहिए पावर? होल नंबर। देन सच जो हमारा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो आप दो चीजें, दो अंतर समझ में आया। सबसे पहले एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो इसके नाम से ही क्लियर है, एक्स वाई कोई भी 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, कितने भी हैं उनमें जो भी रिलेशन हम दे दें वो हमारा हो जाएगा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वेरिएबल में कुछ भी रिलेशन बना के रखें वो एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और ऐसा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन लें जिसमें वेरिएबल पे पावर होल नंबर मिले तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। हमारे ये चैप्टर में जो हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे तो वो बच्चों है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? इट हैज ओनली 1 वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल आए वो पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोला जाएगा। अभी हमने देखो ये बताया, यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर अगर हम पावर अलग अलग करें, अंडर रूट का पावर मतलब होता है 1/2 पावर, तो x के ऊपर 1/2 लगेगी, y के ऊपर 1/2 पावर लगेगी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये खाली एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है।
हाँ, यहाँ पर पावर देखो कंप्लीट, x पे 2 पावर है, x पे 1 पावर है, तो ये कंप्लीट नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें एक ही वेरिएबल x यूज हो रहा है और कोई y या अदर वेरिएबल नहीं आया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म किसको कहते हैं? एक्चुअल डेफिनेशन, तो उसको देखिए क्या है। ए फॉर्म, ऐसी फॉर्म हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन लास्ट प्लस an x रेज टू n is known as polynomial in one variable x। इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। एक ही वेरिएबल इसमें चल रहा है x, और जो आगे नंबर्स हैं where these a0, a1, a2, a3 and an, these are the numerical numbers, so these are constants। ये कांस्टेंट है, इनकी जगह कोई ना कोई नंबर आएगा और n पावर n तक जाएगा, मतलब कितनी भी पावर तक आप लिख सकते हो, वहां तक का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम एक ही टर्म लिखे, जैसे 5 लिख लिया, एक कांस्टेंट लिख लिया a0 की जगह 5, तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ये हमने लिख लिया। अब कुछ लोग ये अर्थ लगा सकते हैं पॉलिनोमियल तो हमारा एक से ज्यादा उसमें टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म नहीं, कितने भी टर्म का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो है एक टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म का है, ये 3 टर्म का है, ये 4 टर्म हो गए, तो टर्म की संख्या बदलती जा रही है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हमने 5 ले लिया, एक 3 प्लस 4x ले लिया, तो यहाँ a0 की जगह 3 आ गया, a1 की जगह 4 आ गया और ये x आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। मान लो डिग्री 2 तक ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर। अब कोई कहेगा ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं, पलट के भी लिख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे ये एग्जांपल 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x की पावर एक एक कम होती जा रही है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 तक गए हैं और एक एक करके पावर घटती हुई जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक ही x वेरिएबल आ रहा है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है कि x रेज टू 10 प्लस 6x। अब वो ये जरूरी नहीं कि हम उस पूरे सभी टर्म इसमें आने चाहिए, कैसा भी लिखा हुआ हो सकता है, पर ये ध्यान रहे कि जो पावर है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए, तो हमारा ये पॉलिनोमियल होगा। इस फॉर्म में कुछ भी लिखा हो तो ये सारे पॉलिनोमियल हैं। और इसमें जो n पावर लगी है, इसका क्या मीनिंग है? मतलब ये पावर बढ़ती हुई जा रही है तो n तक चली गई है, और ये n जो जितने भी पावर है वो सभी होल नंबर में है। यहाँ पर इसमें कुछ टर्म है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो उसमें कोफिशिएंट क्या चीज होती है? तो कोफिशिएंट बच्चों होती है न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्या लिखी हुई है उसको साइन सहित लेना है, विद साइन, चिन्ह सहित उसको। तो किसी भी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन ले लें हम, वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहला हमारा यही लिखा है 5, तो इसमें कोफिशिएंट टर्म 5 ही हो गया, और ये इसको कहेंगे ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, इसलिए इसको कहेंगे कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये 2 टर्म लिखे हुए हैं, ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट 3 हो गया। और ये कहा जाए कि सेकंड टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x से लगी हुई क्या संख्या है मल्टीप्लाई में, उसको साइन सहित लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। तो x से +4 लगा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ +4 हो गया। दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ +6 है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ 5 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर देखिए x रेज टू 10 का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे किसका मल्टीप्लाई, कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 मानेंगे, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 6 हो गया,
तो जो भी साइन लिखा हुआ है, मान लीजिए ये और आगे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 3x क्यूब, इतना बड़ा होता है, तो हम कहते हैं एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट साइन सहित बताना है -3, ऐसे बोलना है। अगर आप +3 कहेंगे तो गलत हो गया, तो विद साइन लेना है। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन। तो हम ये कहा जाए कि अगर फोर्थ वाले में बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के आगे 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 इज द कोएफिशिएंट। तो हम कोएफिशिएंट इस तरह से बता सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स के आगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन। दूसरा टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री। व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या चीज होती है, तो किसी भी पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट पावर जो लग जाएगी वेरिएबल पर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने 5 पॉलिनोमियल लिख रखे हैं, पहले वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इसमें देखो कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम अगर जबरदस्ती वेरिएबल लिखें भी तो ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी के ऊपर 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 से फिर 5 ही रह जाएगा। तो इसमें डिग्री कितनी है, 0 हाईएस्ट, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 0। दूसरे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इसमें हाईएस्ट 1 गया है x पे पावर, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। थर्ड वाले में कितनी डिग्री है, तो ये 2 है, 2 तक गया हाईएस्ट। फोर्थ वाले में डिग्री क्या है, ये 3 है। फिफ्थ वाले में डिग्री क्या है, हाईएस्ट कहां तक गया है, x की पावर 10, तो इसकी डिग्री 10 है। तो वेरिएबल में, उसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो भी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री यहां पर जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने जनरल फॉर्म फुल बड़ा, तो इसमें कितनी डिग्री होगी, तो इसकी देखो पावर एक्स पे कितनी गई है, मैक्सिमम n। सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इस पॉलिनोमियल कहा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये वाला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये वाला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो ये इसकी डिग्री हो गई।